पुनः आपका बलवंत सिंह ब्लॉग पर स्वागत है। आपको मैं चंडीगढ़ के रॉक गार्डन लिए चलता हूँ। नेक चंद द्वारा 5 दशक पूर्व भारत की विभाजन से दुखी होकर के एक ऐसे गांव, देहात, शहर की कल्पना की जिसमें शहरी संरचना, पर्वतीय क्षेत्र के किसी शहर या गांव की संरचना, जहां पर हम आत्मनिर्भर होकर के अपना जीवन यापन कर सकते हैं, उस रूप में एक शहर की स्थापना की गई है। आप देखिए, आप इसे एक खेत खलिहान या ग्राउंड का रूप कह सकते हैं, जो 2 पहाड़ियों के बीच में है। ये छोटे छोटे खेत हैं और पानी का ड्रेनेज इतना सुंदर ढंग से रखा गया है कि अगर आपको सामने दिखाई दे रहा हो तो ये कुआं है। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि एक विजन, एक अच्छे शहर का कैसे हम निर्माण कर सकते हैं, उसमें किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, इसके साथ ही पानी की व्यवस्था बहुत मायने रखती है। ये जो कुआं बनाया गया है, इस कुएं में जो मटेरियल आप देख रहे हैं, ये वो मटेरियल है जो प्राय फेंक दिया जाता है, जिसका कोई उपयोग नहीं होता है, और उसको नेकचंद द्वारा एकत्रित करके एक आकार दिया गया है। कुएं में घिरनी लगी हुई है, आपको दिखाई दे रही होगी। मैं आपको घिरनी दिखा देता हूँ। एक घिरनी है रखी, इस पर रस्सी डालकर पानी कुएं से निकाला जा सकता है। तो ये नेकचंद जी का अपना कंसेप्ट था कि कैसे हमें एक अच्छा गांव, देहात, शहर बनाते समय किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। जो चंडीगढ़ के निर्माण में लोगों ने नेकचंद को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए जो बेसिक मूल आयाम थे, उनका ध्यान रखा। कनेक्टिविटी हो, सड़कों की चौड़ाई हो, ड्रेनेज सिस्टम हो, और लोगों के आवास के लिए सेक्टर वाइज डिवीज़न हो। और आज चंडीगढ़ सरकार वास्तव में चाहे ट्रैफिक के रूल्स हैं, उनका अक्षरशः पालन कराकर पूरे देश में एक एग्जाम्पल पेश करती है। किसी को मनमानी की आज़ादी चंडीगढ़ पंजाब पुलिस नहीं देती है। कानून का शासन, कानून का राज्य के लिए लोगों को विवश करती है। मेरे साथ हैं दीक्षा और हमारे दामाद जी रोहित की माता जी, दीक्षा की माता जी अल्मोड़े से यहाँ चंडीगढ़ घूमने के लिए आए हुए हैं और रॉक गार्डन देख करके बहुत खुश हैं। काफ़ी तारीफ रॉक गार्डन की कर रहे हैं। और ये मेरी कैसे आएगी इसमें फ़ोटो? मेरी भी आ सकती है इसी में सेल्फी नहीं, इसी में वीडियो में। अच्छा जी, बताओ कुछ। अभी तो ये बोली गया हमारे साथ पापा जी फेमस ब्लॉगर हमारे साथ ब्लॉग्स बनाते हुए, ताकि हम अपने छोटे बच्चों को इस शहरी संरचना और नेकचंद के काम से अवगत करा सकें। इस भावना के साथ हम आपको फिर से आगे ले जाते हैं। नाउ माइंड योर हेड। एक गलियारे से दूसरे गलियारे में जाने के लिए जो संकरे, ये जो मेहरावदार रास्ते बनाए गए हैं, इसके पीछे कंसेप्ट ये है कि हमें लुक बिफोर यू लीव, जाने से पहले देख लो। अब यहाँ देखिए, ये जंगल का एक दृश्य है। इस जंगल में आपको विभिन्न प्रकार के डॉल्स दिखाई दे रहे हैं। इसको डॉल म्यूजियम के रूप में जाना जाता है। ये फेस 3 है इसका। ये जंगली जानवरों की आकृतियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। वाइल्ड एनिमल्स हैं, पेट्स हैं।
उनके चित्र बनाए गए हैं। स्लेट के टुकड़ों से बिजली के सॉकेट जो टूट जाते हैं, संगमरमर के टुकड़े जिन्हें फेंक दिया जाता है, उन्हें एकत्रित कर, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े उन्हें एकत्रित कर इसे एक व्यक्ति का रूप दिया गया है। एक मनुष्य की आकृति है। आप अनुमान लगा लीजिए, यद्यपि इसमें बहुत कुछ स्पष्ट है कि क्या इसके माध्यम से दर्शाना चाहा गया है। ये देखिएगा, आपका ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि जो वेस्ट मटेरियल है उसका कितना अधिक सदुपयोग यहाँ पर हुआ है। वेद की मम्मी और वेद की मम्मी पूरा लुत्फ़ उठाते हुए, पूरा आनंद लेते हुए डॉल म्यूजियम में विभिन्न आकृतियों की व्याख्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहीं पर रोहित और दीक्षा भी सेल्फी लेने में मशगूल हैं। और उनका भी मानना है कि ये आकृतियाँ मूक नहीं हैं बल्कि बोल रही हैं, अपनी कहानी कह रही हैं। क्या सुंदर बगीचा, क्या सुंदर गार्डन, क्या सुंदर रॉक गार्डन बनाया गया है। और एक संदेश भी देता है, कीप द चंडीगढ़ क्लीन, इट इज़ योर प्रॉपर्टी। कीप द चंडीगढ़ क्लीन, कीप द गार्डन क्लीन, इट इज़ योर प्रॉपर्टी। ये तो हमारी धरोहर है, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इससे नुकसान न पहुंचाएं, इसको साफ़ सुथरा रखें। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग समाप्त करता हूं। पुनः आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। धन्यवाद।